जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग करने से पहले मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का मैसेज था मेरे लिए। मैं गुरु जी की बेटी अम्बाला से बोल रही हूँ। अपना नाम नहीं बताना चाहती। गुरु जी का मैसेज था कि तू पूरे नराते डेली शाम संध्या टाइम डेली सत्संग करना है। तो अच्छी बात है, गुरुजी ने मुझे ये सेवा बस बख्शी है। तो गुरुजी का जब से मैं गुरुजी से जुड़ी, मतलब मैं पहले तो गुरुजी के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था। मैं जानती नहीं थी गुरुजी के बारे में। मैं ऐसे फेसबुक पे गुरुजी को देखा करती थी और बोला करती थी कि गुरु गुरु तो बहुत है, बस ऐसे ही है गुरु, ये बोल के मैं गुरुजी की पोस्ट आगे कर देती थी। धीरे धीरे 1-1.5 साल बीत गया। फिर पता नहीं कैसे मैं गुरुजी से खुद ही कनेक्ट हो गई। मुझे गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं पता था कि गुरुजी फिजिकल फॉर्म में है नहीं, या इनकी गद्दी को पूजा जाता है। धीरे धीरे मैं इनका मंत्र जाप करने लगी। मैं उस पर पोस्ट के ऊपर इनकी शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, ये सब मैं लिखने लगी। फिर मेरा मन हुआ कि मैं मंदिर जाना है, मैंने बड़े मंदिर जाना है, बड़े मंदिर जाना है। गुरुजी के मैसेज आंदे सी, तेनू मैं बहुत बड़े मंदिर बुलावांगा, तू मेरी बेटी है, तू बड़े दुख देखे हैं। गुरुजी ने मुझे खुद ही चुना था। तेनू मैं खुद चुनिया है, तू मां शिव दी बेटी है। ते मेरी संगत ते मुट्ठी पर हैगी है, बाकी दा भीड़ है। ते मैं मंदिर, गुरुजी के मंदिर जाने का हमारा प्रोग्राम बन गया। तो मेरी बेटी, मेरे दामाद और हम चारों मतलब गए। उसकी छोटी सी बेटी भी थी, दोती भी थी। तो हम मंदिर गए। हमें ये नहीं पता था मंदिर शाम को 4 से 8 बजे तक खुलता है। हम अम्बाला से गए, दिल्ली पहुंचे। दिल्ली, वहां पे हमें बहुत अच्छे दर्शन हुए गुरुजी के। और जैसे ही मैं कार हमने पार्किंग में लगाई और वहां से उनकी वो सेवा होती है ना, जो वहां से गाड़ियों में लेकर जाते हैं। तो जैसे ही मैं गुरुजी के बस में बैठी और मुझे फूलों की इतनी खुशबू, इतनी फ्रेग्रेंस आ रही थी कि जैसे गुरुजी खुद मुझे लेने आए हों। और मैं बैठी, गुरुजी का मंत्र जाप की जा रही थी। और धीरे धीरे हम गुरुजी के मंदिर पहुंचे, मंत्र जाप करते हुए पहुंचे। बड़ा अच्छा लगा। और जब मैं गुरुजी के उस समाधि के पास पहुंची, मेरी आंखों से इतने आंसू, इतने आंसू, इतने आंसू, पता नहीं क्यों, जैसे मेरे अंदर से पता नहीं कई जन्मों से मिलना चाहती थी जैसे मैं गुरुजी से। और मैं खूब रोई और मुझे खुद नहीं पता। फिर मैं वहाँ चाय प्रसाद मिला, चाय प्रसाद पीकर फिर अंदर गए हम लोग। खूब अच्छे दर्शन हुए, लंगर प्रसाद किया, लंगर प्रसाद दिया। और रात को 8, 8:30 बजे फ्री होकर हम वापिस आए। और वहां आने के बाद गुरुजी की इतनी मेहर हुई कि बस एक विश लगा कर आई थी अपनी गुरुजी के पास कि गुरुजी की पूरी कर देना। गुरुजी ने 2-2 विश पूरी कर दी। कुछ टाइम के बाद ही गुरुजी ने मेरे बेटे का काम बना दिया और मेरी बेटी का मकान के बारे में लगा कर आई थी अरदास। वो मकान भी बन गया। पता नहीं कैसे बन गया, जब तो हमारे पास तो पैसे का अरेंजमेंट भी नहीं था। लेकिन गुरुजी ने उसे मकान ब्लेस किया, अच्छी हेल्थ ब्लेस की, लोटा भी ब्लेस करवा कर लाई थी मैं गुरुजी से। तो गुरुजी का मंदिर, इतना सुकून मिला वहां जाकर जैसे हम स्वर्ग में पहुंच गए। आज जाते तो हम वैष्णो देवी भी है, बाबा बालकनाथ भी है, ज्वाला माता भी, पर कोई भी मंदिर गुरुजी के मंदिर जैसा नहीं है। वहां कुछ दिव्य शक्ति है जो मतलब अपनी ओर खींचती है। और इतना मतलब शांति कि मैं क्या बताऊं, बार बार जाने का मन करता है। बस गुरुजी मुझे अपने चरणों में ऐसे ही बुलाते रहो, बुलाते रहो। बस पूछो मत, गुरुजी तो मेरे रोम रोम में समाये हुए हैं। गुरुजी के बिना मेरी जिंदगी कुछ भी नहीं है।
मैं सारा दिन अकेली रहती हूँ, गुरुजी के घर में रहती हूँ, गुरुजी रहते हैं, गुरुजी से बातें करती रहती हूँ। तो आज का मेरा सत्संग सिर्फ इतना ही है कि मैं गुरुजी से कैसे जुड़ी, और गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद मेरी इतनी अच्छी कंडीशन हो गई, मतलब हर तरह से, फाइनेंशियली और दूसरी हेल्थ वाइज, मेरी सारी जो प्रॉब्लम्स थी सब दूर हो गई। घर में जो माड़ा मोटा झगड़ा झुगड़ा रहता था वो भी खत्म हो गया। और लोग जो हम रिश्तेदार नेगेटिविटी, ये कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, इन सब से मुझे छुटकारा मिला। और जो नेगेटिव लोग थे उन्होंने मुझे खुद ही छोड़ दिया, मेरे घर आना ही छोड़ दिया। गुरुजी, अब कोई मेरे घर नेगेटिव तो कोई इंसान आता ही नहीं है, चाहे वो मेरा रिश्तेदार है, चाहे पड़ोसी है, चाहे कोई भी है। तो गुरुजी की इतनी मेहर है। और गुरुजी मतलब अब मुझे मैसेज देते हैं कि बेटा तेरे घर रौनक लगन वाली है और तेरे बड़े अच्छे दिन आएंगे। अब देखो गुरुजी कब क्या करते हैं। मेरे को गुरुजी के पास मैंने अरदास लगाई हुई है कि मेरा एक काम है गुरुजी, वो जल्दी करो। अब गुरुजी को पता है, गुरुजी मैसेज तो बहुत अच्छे, कभी तितली रूप में मुझे दर्शन देते हैं, कभी 7 एंजल नंबर में मुझे 7777747 मतलब मोर के रूप में मुझे बहुत ब्लेसिंग देते हैं गुरुजी। तो गुरुजी का तो क्या 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 बोले हम। गुरु जब से गुरुजी के साथ जुड़े हैं, हमें अपने अपने माँ बाप को भी भूल गए हम। माँ बाप तो थे नहीं, लेकिन उनका लाड प्यार तो याद आता था, उनको भी भूल गए। इतना प्यार करते हैं गुरुजी कि माता पिता से भी ज्यादा हमारा ध्यान रखते हैं, हमारी केयर करते हैं। तो आज का सत्संग सिर्फ इतना ही, फिर कल मिलती हूँ अच्छे बड़े सत्संग के साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। ये मेरा छठा सत्संग है आज, छठा नवरात्रि का छठा सत्संग है। गुरु जी का हुक्म था कि तूने पूरे नवरात्रि डेली एक शुक्राना सत्संग करना है। तो जैसी गुरु जी की मर्जी, जैसी आज्ञा, तो मैं गुरु जी का पहले मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय संगत जी। हमारे गुरु जी इतने प्यारे हैं, उनकी तो जितनी महिमा गाई जाए उतनी कम है। हम उनका देना नहीं दे सकते, हम उनका महिमा नहीं गा सकते। वो हम हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, ये हमारे पास वर्ड ही नहीं है उनके बारे में कुछ कहने के। वो जितने भी बोलेंगे उतना ही कम होगा, जितनी तारीफ करेंगे उतना ही कम होगा। और गुरुजी महाराज सबका कल्याण करें। और मेरे गुरु महाराज तो मुझे बोलते हैं, बेटी तू मेरी धी है, तू बड़े मंदिर आया कर, तू जब रोंदी है तो मैनू चंगा नहीं लगता, तू हंसया कर, खुश रहा कर, तू बड़ा संघर्ष किया है। हाँ, मेरे गुरु जी को पता है, गुरु जी को मेरी लाइफ के बारे में सब कुछ पता है। जब से गुरु जी से जुड़ी हूँ तो मैं खुश रहने लगी, हंसने लगी, और मैंने जीना सीख लिया। नहीं तो पहले प्रॉब्लम 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 ही रहती थी। तो गुरु जी का मैं एक सत्संग सुनाती हूँ। बहुत ही अच्छा सत्संग हुआ मेरे साथ। मेरा बेटा विदेश में स्टडी वीजा पर गया था, तो उसने 3-4 साल वहाँ स्टडी की, एमटेक किया उसने। उसके बाद उसका वर्क परमिट लगना था। वर्क परमिट अप्लाई किया हमने, तो उसमें कुछ इश्यू हो गए, कुछ मतलब कुछ कमी रह गई कागजों में, तो वो थोड़ा रिजेक्ट हो गया। और एक आपको पता है, एक बार मतलब अप्लाई करने के लिए 60-70 हजार रुपए लग जाते हैं, लाख रुपए लग जाते हैं। तो बेटा मायूस हो गया, अरे मम्मी मुझको घर वापस आना पड़ेगा, ऐसा है वैसा है। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, आप सेकंड टाइम अप्लाई कर दो। सेकंड टाइम अप्लाई किया, फीस तो उतनी ही लगनी थी।
और गुरु जी का नाम लेते रहो, गुरु जी जो करेंगे अच्छा करेंगे, जबकि कोई कमी नहीं है इसमें। और गुरु जी का नाम लेता रहा बेटा, हम भी इधर गुरु जी का सिमरन करते रहे, लेकिन जैसे हमारा महीना हमारा निकला हम ही जानते हैं, मतलब परेशानी में निकला। और बेटा उधर बेटे की सुनती थी, बेटा बोलता था कुछ, इधर उसके इस हस्बैंड बोलते थे कुछ कि हाँ ये कैसे होगा। मैं सबको तसल्ली देती थी, नहीं नहीं गुरु महाराज ठीक करेंगे, गुरु महाराज अच्छा करेंगे, गुरु महाराज ने ये किया, गुरु महाराज ने वो किया। और कभी कभी मेरा भी विश्वास डगमगा जाता था, डगमगा जाता था मेरा विश्वास। तो मैं कहती थी नहीं नहीं मेरे गुरु महाराज जी जरूर करेंगे। मतलब बच्चे बोलते हैं तो फिर थोड़ा सा लगता है ना। तब बिल्कुल एंडिंग में काम आ गया। मैं एक दिन मार्केट गई और मतलब काम करने का भी मन नहीं करता था, खाना खाने का भी मन नहीं करता था कि अगर बच्चा वापस आ गया तो लोग क्या कहेंगे। हम इंडियन में तो यही बात होती है, लोग क्या कहेंगे। तो होता तो कुछ नहीं है, बाकी जो किस्मत में है वही होना है। फिर मैं मार्केट जा रही थी, रास्ते में बेटे का फोन आ गया, मम्मी मेरा वीजा आ गया। मैं कहा जय गुरु जी, जय गुरु जी बेटा, गुरु जी की कृपा से ये सारे काम हुए आपके। जब गुरु जी है तो सोचने की कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन हम लोग है ना, हमारा दिमाग बहुत चलता है, हम अपना दिमाग चलाते हैं, सोचते हैं होगा नहीं होगा, और मतलब ये होगा नहीं होगा। तो मेरा ये काम हो गया जैसे गुरु जी ने मेरा काम किया। मैं कही सब संगत का काम। उसके बाद में फिर बड़े मंदिर गई, गुरु जी का शुक्राना करके आई। और अब फिर मुझे बड़े मंदिर जाना है, एक विश लेकर। वैसे गुरु जी कहते कदे मिलन भी आया करो, हमेशा मंगन आते हो। नहीं हम मांगने नहीं आ रहे गुरु जी, हम मिलने भी आ रहे हैं। हम मांगते तो हम यहाँ बैठ के हैं घर में, आपको मिलने आएंगे। तो बस अब मेरा वहां लगेगा चक्कर। लेकिन जब से मेरे प्यारे गुरु जी मुझे मिले हैं, बस मेरी तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। बस जब वो उनके मैसेज पढ़ते हैं ना, मैसेज पढ़ के ही इतना सुकून मिलता है कि हमारे साथ कोई है, हमारा कोई अपना है, हमारा बड़ा है, हमारे सिर पे हाथ है किसी का। बस गुरु जी के मैसेज से हमें बहुत सारा मिलता है, बहुत कॉन्फिडेंस आता है अपने अंदर। और कल फिर मिलती हूँ नए सत्संग के साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं गुरु जी की बेटी अम्बाला से बोल रही हूँ। आज मेरा नवरात्रों का सातवां सातवां सत्संग है। गुरु जी की कृपा से गुरु जी ने ये मुझे कृपा दी हुई है कि तूने पूरे नराते शाम संध्या वेले शुक्राना करना है गुरु जी का। तो गुरु जी की ये जो कृपा मुझे मिली है, तो बख्शी हुई है गुरु जी ने मुझे, तो मैं जरूर करूंगी। गुरु जी ने मुझे इस काबिल समझा और मेरे लिए इतना सोचा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय संगत जी, गुरु जी संगत, जय संगत जी। और संगत जी मतलब आज मेरे लिए गुरु जी मैसेज दे रहे हैं, तू शुक्राना, तू संध्या वेले सत्संग नहीं करना, क्योंकि आज मैं बड़े आराम से बैठी हूँ लेजी मोड में। पता नहीं क्यों उठने का दिल ही नहीं कर रहा मेरा, तो तबीयत भी ठीक नहीं है। तो गुरु जी का मैसेज था, बेटी आज बुधवार नो गणेश जी तेरे घर आएंगे, तेरे लिए बहुत गुड न्यूज लेकर आएंगे। तो मैं फटाफट उठी बिस्तर से और बैठ गई चेयर पे बैठ गई, बातें बुतें करती रही। उसके बाद अभी मैंने शुक्राना गुरु जी का नहीं किया और 2 बजे मुझे कॉल आ गई कि बेटे के रिश्ते की कॉल आ गई पंचकुला से। तो मैंने कहा वाह गुरु जी, आपने जो बोला था वो सच में गुड न्यूज तो आई गई है। अब आगे रिश्ते की बात चलेगी, वो होता है जब गुरु जी की तरफ से आया है तो जरूर अच्छा रिश्ता होगा, गुरु जी ने ही भेजा है।
तो उसके बाद मैं बैठी रही, गुरुजी के बारे में बातें करती रही, गुरुजी के बारे में सोचती रही, गुरुजी हमारे कितने अच्छे हैं, गुरुजी कितना अच्छा सोचते हैं। और गुरुजी मुझे बोलते हैं कि तू डेली सत्संग करया कर, तू सुनती नहीं, तेरा काम नहीं खत्म होता, सारा दिन काम च लगी रहती है। मैं काम में लग जाती हूँ, फिर थक जाती हूँ, फिर कभी मूड ऑफ हो जाता है, पता नहीं क्या क्या मेरे साथ होता है। लेकिन जब से गुरुजी के साथ मैं जुड़ी हूँ, काफी ठीक रहती हूँ। तो गुरुजी की हाजिरी संध्या वेले, अब मैं शाम के 6:30 बजे है, तो गुरुजी के सामने बैठ के गुरुजी का सत्संग कर रही हूँ। और गुरुजी जो बुलवाएंगे वो मैं बोलूंगी, वो मैं बोलूंगी जो गुरुजी बुलवाएंगे। तो गुरुजी का मैसेज था कि गुरुजी, जब मैं गुरुजी के साथ जुड़ी तो उस समय में मैं बहुत परेशान थी, बहुत ज्यादा परेशान थी। हमारे घर में बहुत क्लेश था, और रिश्तेदारों का, मतलब मेरी ननद है, वो मेरे बहुत धोबी हैं, जो सारा दिन मेरी चुगली करते हैं और मेरे मतलब कर्मों को धोते रहते हैं, बुरे कर्मों को। मेरे हस्बैंड को सिखाती रहती थी और झगड़े करवाती रहती थी। पता नहीं मेरे हस्बैंड का उसने दिमाग बांध रखा था, वो आदमी किसी से बात ही नहीं करता था घर पर। इवन की बच्चों के भी बारे में नहीं सोचता था। मैंने ही बच्चों को स्कूल भेजना, उनका सारा लुक आफ्टर मैंने ही करना, घर में आना, सो जाना, सवेरे उठना, ऑफिस चले जाना, घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा उसे कोई मतलब नहीं था। तो मेरी जो ननद है, उसने मेरा इतना बुरा किया है, इतना बुरा किया है, मुझ पे ब्लैक मैजिक करती कि मैं घर छोड़ के चली जाऊं, सिर्फ किसके लिए? पैसे के लिए, कि जो इनकी पैसे हैं, जो इनकम है, वो सब मुझे मिल जाए। लेकिन मेरे भी 2 बेटियां थी, मैं बेटियों को देखती हुए अपने घर से बाहर नहीं, क्योंकि मैं भी ऐसी हूँ, चाहती तो मैं कहीं जॉब कर लेती, निकल जाती, छोड़ देती हस्बैंड को, पर मैंने ऐसा नहीं किया। मेरे अंदर से, कि मैं शुरू से भगवान को मानती थी, भगवान को मानती थी, और मैं अपनी बेटियों को कैसे छोड़ सकती थी। मैंने अपने बच्चों को अच्छे से पाला, उनको उनकी परवरिश की। फिर मेरा बेटा, छोटा बेटा है, बेटा हुआ, बेटे को भी अच्छे से पढ़ाया लिखाया। उस अब जाके 25-30 साल के बाद, अब मेरी जो ननद है, उसका कम हुआ है आना जाना। जब से मैं गुरुजी को मानने लगी, उसने आना बंद कर दिया मेरे घर में। और वो खुद भी बहुत परेशान है, तो दूसरे को परेशान करने वाला एक दिन परेशान हो ही जाता। और गुरुजी ने मैनू किया, अभी तू तेरे ते जेड़ा भी कोई ब्लैक मैजिक करता है, तेरे रिश्तेदार है, तेरे करीबी ने, ते मैं तेनू ओदा चेहरा दिखावांगा। मैं सोचती, गुरुजी कैसे चेहरा दिखाएंगे? गुरुजी ने सपने में मुझे एक एक का चेहरा दिखा दिया, जिस पर मुझे डाउट था वो सबका चेहरा दिखा दिया। और गुरुजी कहते हैं मुझे कि तेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, तेरे गुरुजी तेरे नाल खड़े हैं, तेरा प्यो तेरे नाल खड़े है। और मैं भी किसी बात से नहीं डरती। पहले तो मैं डरती भी थी, कि मुझे अच्छा नहीं लगता पंडितों पे, तांत्रिकों के पास मैं कभी नहीं गई, मैं बिलीव ही नहीं करती थी इन बातों पे। मेरा बहुत नुकसान हुआ, पैसे का भी नुकसान हुआ, टाइम का भी नुकसान हुआ। लेकिन जब से गुरुजी मिले हैं, उन्होंने मेरा घर स्वर्ग बना दिया। और हर रोज इतने अच्छे अच्छे मैसेज देते हैं गुरुजी, कि मन खुश हो जाता है कि गुरुजी, वाह गुरुजी, वाह गुरुजी। सवेरे उठती हूँ, गुरुजी को चाय का भोग लगाती हूँ, और मैं सुबह उठ के गुरुजी का मंत्र जाप सुनती हूँ। पहले तो अमृत वेला में अमृत वेला करती हूँ, फिर सुबह जब 6-6:30 बजे उठती हूँ दोबारा, तो फिर मैं गुरुजी का मंत्र जाप सुनती हूँ और गुरुजी के मैसेज पढ़ती हूँ और गुरुजी से बातें करती हूँ। बहुत हंसती हूँ, हंसने वाली बात पे हंसती भी हूँ। गुरुजी मुझे डांटते हैं, तेन मोबाइल चलाने का टाइम मिल गया, तेन गल्ला करने का टाइम मिल गया फोन तेरे तो शुक्राना नहीं किया जाता। मैं तो गुरुजी अभी करती हूँ थोड़ा सा, बहनों के साथ बात ज्यादा लंबी हो जाती है ना, गुरुजी सब सुनते हैं, तो हम बात करते हैं, बहने लोग डेली डेली बात करते हैं। तो हमारे गुरुजी बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं। इनकी तो जितनी भी मतलब प्रशंसा की जाए उतनी कम है। हम क्या कर सकते हैं,
हम इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, हम ये बोल सकते हैं गुरुजी ने तो इतना दिया है हमको, इतना दिया है। और मुझे बोल रहे हैं कि आज तो शुक्राना कर, लास्ट नराते थे मैं तेरे सारे दुख दर्द क्लेश आज तेरे नाल अपने नाल लेके जाऊंगा, नाल लेके चला जाऊंगा मैं। गुरुजी आज आप चले जाओगे, आप तो रहो ना, अभी तो गुरुजी रहेगा तो कम से कम दशहरे तक तो रहो हमारे घर। पता नहीं आज आखिरी नराता तो नहीं है, आज 7वां नराता है, पर गुरुजी का मैसेज ऐसे क्यों आया मुझे समझ नहीं आया। और गुरुजी बोलते हैं तू कदे माफी नहीं मांगदी। गुरुजी की आदत तो है मेरे अंदर, मैं गुरुजी की आदत तो है मेरे अंदर। गलती हो जाएगी चुप हो जाऊंगी, लेकिन सॉरी कभी नहीं बोलती, लेकिन अब आज बोलना पड़ेगा, गुरुजी ने बोला है तो बोलना पड़ेगा। तो गुरुजी बोलते हैं संध्या वेले तू शुकराना करके ते अपने जेड़े भी अच्छे बुरे कर्म जिंदगी च किते हैं, जेड़े भी जन्म च किते हैं, तू उन्हां दी माफी मांग लिया कि गुरुजी मुझे माफ करो, गुरुजी मुझे माफ करो, जो भी जाने अनजाने में मुझसे गलती हो जाए प्लीज गुरुजी मुझे माफ करना। और अब मुझे ऐसी बच्ची बना दो कि मैं कोई गलती ना करूं, सबका अच्छा करूं, सबसे अच्छा बिहेव करूं, और गलत रास्ते पर मैं कभी ना चलूं, और कभी भी चलती भी नहीं, और कभी भी मैं उस गलत रास्ते की तरफ देखूं भी ना। और कभी मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो उसके लिए बहुत 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 सॉरी 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 गुरुजी सॉरी। तो मेरे पिताजी मुझे ऐसे डांटते हैं। और आज उन्होंने मेरे को मेरे मेरे मैसेज आते कभी मेरे को उनके एंजल नंबर बहुत दिखाई देते हैं, 777 36। और तितली तितली रूप में कम दर्शन होते हैं, कबूतर तो मेरे घर के सामने खूब बैठे रहते हैं, व्हाइट कबूतर दूसरा कबूतर। और सुबह जब मैं चिड़ियों को हम दाना डालते हैं, हमने मतलब गेट की दीवार है ना फ्रंट पे, उसी पे डाल देते हैं, कोई जगह है वहां पर उस पे डाल देते हैं, तो इतने कबूतर आ जाते हैं सुबह सुबह, कबूतर चिड़िए और वो कौए और गिलहरी सब आके दाना चुगते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं बैठ के अपने अंदर कैमरे में देखती रहती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सारा दिन वो दाना पड़ा रहता है, वो खाते रहते हैं, थोड़े 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 आते रहते हैं जाते रहते हैं। तो चिड़ियों को दाना भी डालते हैं, और ऐसा लगता है कि गुरुपा आए हैं, गुरुपा आए हैं। और शाम को कुत्तों को जो डॉगी होते हैं ना हमारे गली में डॉगी, मैंने डॉगी रखा तो नहीं है, पेट तो नहीं मैंने रखा, जितने भी डॉगी हैं मोहल्ले के कॉलोनी के, शाम को उनको बुला के दूध और रोटी डालती हूँ उनको। गाय को गुरुजी का आदेश था, वैसे तो गाय को रोटी देते ही थे हम, कि गुरु का आदेश था कि गाय को रोटी दे नाल गुड़ दे आओ। तो मैं गुड़ पेड़े में गुड़ डाल के चीनी डाल के गाय को डेली देती हूँ, जितना हो पड़ता है हो सकता है मैं करती हूँ। गुरुजी गुरुजी आपकी आज्ञा का हर पालन करती हूँ, फिर भी आप मुझे डांटते रहते हो, प्लीज गुरुजी। आपकी डांट भी अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है, ऐसी बात नहीं है। तो गुरुजी कहते हैं तेरी एनी बड़ी इच्छा पूरी होने वाली है, जेड़ी तू तू भुल गई है, तू मेरे तो मांग के भुल गई है, तेनू याद भी नहीं है, तेरी वो इच्छा पूरी होने वाली है, तेरी लॉटरी लगने वाली है। अब देखो गुरुजी मेरी लॉटरी लगाते हैं, कैसी लॉटरी लगाते हैं। मुझे तो बस गुरुजी चाहिए, गुरुजी का साथ चाहिए, गुरुजी ऐसे ही हम पर कृपा दृष्टि बनाए रखें, जब मौज में रखें बस। जब गुरु कहते जा ऐश कर, तेरा कल्याण किता जा ऐश कर, तेरा कल्याण किता जा। आजकल तो मुझे ऐसे मैसेज आ रहे हैं, तेरा कल्याण किता जा ऐश कर, तेरा कल्याण किता जा ऐश कर। और गुरु जी ऐसी ऐश करा दो कि बस हमारा और आपका साथ कभी ना छूटे, हमेशा आपके भगत हम बने रहें, आपके चरणों में रहें, हमें कुछ नहीं चाहिए, दीन दुनिया का कुछ भी नहीं चाहिए। और गुरुजी बस ऐसी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, और अपनी बेटी पर, आपकी बेटी बेटी का कोई नहीं आपके सिवा, ठीक है। और अब मेरा फोन पता नहीं कौन बार बार कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, प्लीज गुरु जी शुक्राना गुरु जी, और हमेशा साथ रहना, जैसे आपने हमारे हमारे सब काम पूरे किए हैं
ऐसे संगत जी के सबके काम पूरे करना। और जो ये रिश्ता आया है आप ही देख लेना गुरु जी, आप देखना हमारे लिए अच्छा है तो करवा देना। आपने भेजा है, आप ही देखना। मैंने तो अपनी जीवन की डोर आप पर छोड़ दी गुरुपा, आप जानो, आप देखो। और अगर ये मेरे लिए, मेरे बेटे के लिए बहुत अच्छा रिश्ता है तो आप करवा देना। मुझे कोई हिंट देना गुरुजी, या आज जिस दिन वो आएंगे आप खुद आना यहाँ पर, खुद करवाना गुरुजी, प्लीज गुरुजी। और अब मैं अपने मतलब सत्संग को यही विराम देती हूँ। कल फिर नए सत्संग के साथ मिलती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लव यू गुरु जी। और जो आंटी हमारा ये सत्संग आगे अपलोड करेंगी उनको भी बहुत बहुत ब्लेसिंग देना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय संगत जी, जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय संगत जी। ये गुरु जी ने मुझे सेवा बख्शी है कि सारे नवरात्रे तुमने अपना सत्संग रिकॉर्ड करना है। और संध्या वेले तो मैं संध्या वेले सत्संग रिकॉर्ड करती हूँ और डेली 7 बजे अब मैं गुरु जी के आगे बैठी हूँ और अपना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। गुरु जी जो बुलवाएंगे मैं वो बोलूंगी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी अम्बाला से सत्संग कर रही हूँ। और हमारे गुरु जी बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे अच्छे मैसेज देते हैं जिनको देखकर मन खुश हो जाता है कि हाँ भैया अब ये होने वाला है, अब ये होने वाला है। आज मेरे को गुरु जी की ब्लेसिंग मिली। गुरु जी, बापू जी और माँ जी तीनों ने मुझे ब्लेस किया। तीनों मिलकर मेरे घर आए और तीनों ने मुझे ब्लेस किया। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आज मेरे लिए अष्टमी के दिन। और गुरु जी का मैसेज था कि बेटा आज तेरे बेटे पे बहुत बड़ा कष्ट था और जो मैंने टाल दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अब गुरु जी ही जाने वो कष्ट क्या था क्या नहीं था। हमने तो अपनी सारी जिंदगी की डोर गुरु जी को सौंप रखी है। जैसे गुरु जी चलाएंगे वैसे चलेंगे हम लोग, और गुरु जी ही देखेंगे हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। ऐसे कल सप्तमी वाले दिन मैंने सत्संग किया तो गुरु जी का मैसेज आया कि आज गणेश जी तेरे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आएंगे। जिस वास्ते तू इन्ने दिनों तो परेशान है तेरा वो काम होने वाला है। मेरे को फिर मैं सोचती हूँ आज क्या काम होगा, आज क्या काम होगा, आज क्या काम होगा। तो जैसे ही 2-2:30 बज गए तो फोन आ गया हमारे घर पंचकुला से कि लड़की बेटे के रिश्ते के लिए। और मैंने कहा वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। कि गुरु जी की बातें इतनी सच होती है, ऐसे बोलते हैं। हमें नहीं पता होता कि क्या होगा, कैसे कब होगा। अब उस रिश्ते के लिए गुरु जी जाने, गुरु जी देखें, गुरु जी ने ही करवाना है। अगर वो चीज हमारे लिए अच्छी होगी तो जरूर 100% हो जाएगी। अगर कोई कमी होगी तो गुरुजी देखेंगे। मैंने तो गुरुजी पे सब कुछ छोड़ दिया। और ये नराते मेरे इतने अच्छे गए बता नहीं सकती। और आज ही हमारी फैमिली में मेरी दरानी के बेटे को एक बेबी बॉय ब्लेस हुआ है, वो भी दोपहर के टाइम 2-2:30 बजे हुआ है। तो गुरुजी की इतनी इतनी कृपा है। पहली बार मैंने गुरुजी के सत्संग किए हैं, ये मतलब सत्संग रिकॉर्ड किए हैं। गुरुजी ने सेवा बख्शी है। और मुझे तो सत्संग करना भी नहीं आता, अब धीरे धीरे सीख जाऊंगी। और गुरुजी बस मेरा एक है
एक काम है, प्लीज मेरा वो काम कर दो। मैंने एक अरदास लगा रखी है, अब आप जानो उसको कब करना है। जल्दी से जल्दी कर दो गुरुजी। तो वैसे मुझे आप कहते हो ना, कहना नहीं चाहिए, मंगो ना मनो, पर गुरुजी क्या करूं, मैं माँ हूं ना, इसलिए मैं बार बार आपके आगे अरदास लगाती हूँ। और प्लीज उस काम को कर दो, फिर मैं टेंशन फ्री, बिल्कुल मुझे कोई भी टेंशन नहीं रहेगी अपने बच्चों की। प्लीज गुरुजी कोई तो हिंट दो कि यहाँ रिश्ता होगा या नहीं होगा, जो आपने रिश्ता भेजा है उनको सब कुछ पसंद है, गुण भी मिल गए हैं, आगे देखो आप बताओ, आगे हिंट आप दो ना, होगा या नहीं होगा, प्लीज गुरु पाक। और क्या बताऊं, आपकी बहुत मेहर है घर में, बहुत अच्छा है, आपने बहुत कुछ दिया है जब से हम आपके साथ जुड़े हैं, हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा गुरुपा, और सब अच्छा ही अच्छा हो रहा है आपकी कृपा से। और सुबह शाम आपकी पूजा करते हैं, जोत जलाते हैं, और कभी हमें तितली के दर्शन होते हैं, कभी कबूतर के, कभी सब ड्रीम में 2-3 बार आपके दर्शन हुए मुझे, और मैं धन्य हो गई गुरुजी। कहते हैं लोग कि संगत कहती है कि अगर ड्रीम में गुरुजी आते हैं तो साक्षात आते हैं। बिल्कुल गुरुजी, आपने पहली बार मुझे ऑरेंज चोले में दर्शन दिए। मेरे पास तो स्वरूप भी नहीं था, मैंने फेसबुक में से स्वरूप निकाल के बनवाया था, वो मैंने मंदिर में लगाया था। उसके बाद तो मेरे पास पटियाला से इतने स्वरूप आ गए कि अब मैं लोगों को देती हूँ। अगर कोई कहता नहीं गुरुजी, तो मैं उनको उठा के सत्संग, कोई ये ब्रेसलेट दे दिया, किसी को लॉकेट स्वरूप दे दिया, किसी को कुछ दे दिया, तो मैं, मेरे पास जो ब्लेसिंग आपकी पड़ी होती है, मैं उसमें से लोगों को बांट देती हूँ। शायद गुरुजी ने मुझे ये सेवा बख्शी हो। और गुरुजी मुझे अब जल्दी से अपने मंदिर बुलाओ, आपका मैसेज आता है, जल्दी से बुलाओ, मेरा बहुत मन है आने का, और आपके सामने बैठ के बात करने का आपसे। और गुरुजी, बस आपकी बेटी आपको बहुत प्यार करती है, शायद दुनिया में कोई भी नहीं है मेरा, मैं किसी को अपना नहीं समझती। बस गुरुजी आप मेरे साथ हमेशा रहना, हमेशा रहना। आपने मुझे जीना सिखा दिया, नहीं तो मैं तो बिल्कुल भी बहुत परेशान थी, बिल्कुल बहुत परेशान थी, और मेरा मन नहीं कहीं लगता था। जब से आपसे जुड़ी हूँ, मुझे टाइम ही नहीं मिलता उल्टी सीधी बातें सोचने का, नेगेटिव बातें सोचने का, और मैं इतनी पॉजिटिव हो गई हूँ, कोई मुझे कुछ भी कह देता है तो मैं इग्नोर कर देती हूँ कि चलो छोड़ो यार, अपना गुरुजी के भजन करो, गुरुजी के सत्संग सुनो, गुरुजी से बात करो, गुरुजी सोल्यूशन निकालेंगे हर बात का। और गुरुपा, मेरे बेटे पे क्या कष्ट था ये तो आप ही जानते हैं, आपने उस कष्ट को काट दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और हमेशा बेटे के सिर पे ऐसे ही अपना हाथ रखना, उसका ध्यान रखना, उसके साथ रहना गुरुपा। और अगर उससे कोई गलती हो जाए तो उसे बच्चा समझ के माफ कर देना गुरुपा, उसकी गलती की सजा मुझे दे देना, लेकिन बच्चा है ना। तो अगले महीने वो अपना गुरुजी वर्क परमिट रिन्यू करने के लिए लगाएगा, आप देख लेना, सब करना है, आप नहीं करना है, आपको ही करना है, और उसकी शादी का भी आपने ही करना है। बस गुरुजी जल्दी से खुशखबरी साढ़े घर भी ले आओ, साढ़े घर भी रौनक लग जाए। बहुत मन परेशान है, क्यों बच्चे की उम्र हो रही है गुरुपा, टाइम ज्यादा हो रहा है, इसलिए मैं आपको डेली रिपीट करती हूँ इस बात को। अगर बुरी लगे तो सॉरी गुरुपा, मुझे माफ कर देना, और मेरे से कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना गुरुपा, जाने अनजाने में कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना प्लीज। और सब जैसे मेरे साथ मेरा आपने किया है, सब ठीक मेरे घर का, परिवार का, बच्चों का, ऐसे सारी संगत का करना गुरुपा। और आज के लिए इतना ही, कल फिर सत्संग लेकर आती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी,
लव यू गुरु जी। जय गुरु जी।